उधर ब्रिटिश सेना के एक पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी कि रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती पश्चिम एशिया के लिए खतरनाक साबित होगी। यह आशंका जताई गई कि रूस की मदद के बदले ईरान को परमाणु बम बनाने की तकनीक मिल सकती है, क्योंकि ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस का ऐसे वक्त में साथ दिया जब उसे हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के कुछ महीने बीतने के बाद ही रूस मिसाइलों की कमी से जूझने लगा था और यूक्रेन के शहरों पर उसके हवाई हमलों में कमी आने लगी थी। लेकिन तभी ईरान उसकी मदद के लिए खड़ा हुआ और उसने अपने खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन रूस भेज दिए, जिसके बाद रूस ने शाहिद 136 ड्रोन का जंग में ऐसा इस्तेमाल किया कि यूक्रेन के कई शहर करहा उठे। माना जाता है कि ईरान के ड्रोन की वजह से ही कई बार जंग में रूस का पलड़ा भारी होता दिखाई दिया और दावा है कि अब रूस परमाणु तकनीक देकर ईरान के इसी एहसान को चुकाने की तैयारी कर रहा है, ताकि दोनों के बीच की दोस्ती और मजबूत हो सके। लेकिन ईरान के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी इसी नजदीकी ने दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट में ब्रिटेन की सेना के पूर्व अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि ईरान की वजह से पश्चिम एशिया बड़े युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इजरायल ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा, जबकि ईरान परमाणु ताकत बनने पर अड़ा हुआ है। हालांकि उसने कभी खुलकर इस बात को नहीं माना, लेकिन कई बार इस तरह की खबरें आई कि वो जल्द ही परमाणु बम बना लेगा और इन्हीं खबरों ने इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी बुरी तरह भड़का दिया और दोनों ने धमकी दी कि ईरान को रोकने के लिए हमला भी करना पड़ा तो वो चूकेंगे नहीं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि एक बार अगर ईरान पर हमला हो गया तो पश्चिम एशिया के कई देश जंग की भेंट चढ़ जाएंगे, क्योंकि ईरान के पड़ोस में इराक है और उसके पीछे सीरिया, जहां अमेरिकी सेना की पहले से पैठ है और वहां से ईरान पर आसानी से हमला किया जा सकता है। यानी जंग छिड़ी तो पश्चिम एशिया की ये दोनों देश न चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन जाएंगे, जबकि ईरान का एक और दुश्मन सऊदी अरब भी परमाणु बम के मुद्दे पर उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। हालांकि चीन ने हाल ही में दोनों के बीच सुलह करवाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पुराना दुश्मन परमाणु हथियार बना ले, खासतौर पर तब जब सऊदी अरब के पास ऐसे हथियार नहीं है। और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो सऊदी अरब के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगा और सऊदी अरब भी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल के पाले में जा सकता है। हालांकि सऊदी अरब और इजराइल में भी हमेशा तनातनी रही है, लेकिन हाल के दिनों में इजराइल को लेकर सऊदी अरब के रुख में नरमी देखने को मिली, जिसकी वजह से अगर वो ईरान के खिलाफ खुलकर उतर गया तो पश्चिम एशिया जंग की आग में जल उठेगा। इधर तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें पेपर लीक मामले में फंसाया जा रहा है, जिसके विरोध में तेलंगाना के कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जब पुलिस बंदी संजय कुमार को मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कई लोग तो पुलिस की गाड़ी के सामने ही लेट गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बीजेपी के उन गुस्साए कार्यकर्ताओं को रास्ते से हटा दिया, जिसके